हरे कृष्णा। द्विवेदी के सभी दर्शकों का मैं आज की वीडियो में स्वागत करती हूं और वे सभी लोग जो आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक लाइफस्टाइल, कल्चर, हिस्ट्री एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। हमारा पिछला वीडियो था हाउ टू डू भक्ति व्हेन यू आर अ स्टूडेंट। सो बेसिकली स्टूडेंट्स इन भक्ति हमारा वीडियो था, जिस पर काफी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने मुझसे काफी सारे सवाल जवाब किए जो मुझे बहुत पसंद आए। उनमें से कुछ सवालों को आज हम लेंगे और उन्हीं का आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो ये पिछली वाली वीडियो का सेकंड पार्ट आप समझ सकते हैं। और जो लोगों को नहीं पता है कि हमने पिछला वीडियो क्या डाला था, उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज का जो वीडियो है वो है किस तरह से बच्चों को बुरी संगति या फिर बैड बिहेवियर से बचाएं। तो देखिए, इसके बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, क्योंकि काफी सारे जो पेरेंट्स ने क्वेश्चन पूछा वो था कि हमारा बच्चा 8वीं 9वीं कक्षा में है या 10वीं 11वीं कक्षा में है, उसको बदलने की कोशिश करने के लिए जब हम कोई स्टेप ले रहे हैं तो वो काफी अग्रेसिव हो जा रहे हैं बच्चे। तो देखिए, इसका मेरे पास यही जवाब है कि ये ग्रोन अप जो स्टेज होती है बच्चों की, क्योंकि बच्चा अगर 5 से 10 साल के बीच में है, आप उसे ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है, वो माँ बाप पर आश्रित है और वो बात सुनेगा। हालांकि अगर 10 साल से बड़ा बच्चा है वो भी माँ बाप पर आश्रित है, लेकिन अब उसने अपना ही एक सोशल दायरा बना लिया है, जो है उसके फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स हुए, कॉलोनी फ्रेंड्स हुए या सोशल फ्रेंड्स हुए, आजकल इंटरनेट है तो सोशल मीडिया फ्रेंड्स हुए। तो उसने अपना एक दायरा बना लिया है जो उसका खुद का एक कम्युनिटी है। तो अब बच्चे को ये लगने लगता है जब वो 8-9 साल से ऊपर का हो जाता है कि अब मुझे फ्रीडम चाहिए और मैं अब अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो देखिए, आप अगर उसे मारने लगेंगे, डांटने लगेंगे या उसे प्रेशराइज करेंगे किसी चीज के लिए, तो बच्चा आपकी कही हुई बात का ऑपोजिट ही करेगा। तो अब आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चे में जो भी आदत है, क्या वो उसे गलत फ्यूचर की तरफ ले जा रही है। अगर हाँ, तो आपको उसके अगेंस्ट स्टेप लेना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक नॉर्मल बिहेवियर है जो कि एक यंगस्टर का होता है या बच्चे का होता है, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप उस पर लगाम कसने की कोशिश करें। लेट देम फ्री। तो आइए हम जानते हैं कि अगर बच्चा किसी बुरी संगति में फंस रहा है या बैड बिहेवियर कर रहा है तो उसके ट्रेट्स क्या क्या हैं और उसके क्या कारण होते हैं। पहला कारण होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है वो किन लोगों के साथ उठ रहा बैठ रहा है। उठ रहा बैठ रहा का मतलब जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली जाकर के फ्रेंड्स के साथ उठ रहा बैठ रहा है, इट कैन बी थ्रू सोशल मीडिया ऑल्सो। दूसरा होता है एनवायरमेंट। उसे क्या एनवायरमेंट मिल रहा है चारों तरफ जिसकी वजह से उसका ये बिहेवियर आ रहा है। व्हाट दे सी दैट्स व्हाट दे डू। तो बेसिकली वो अपने प्रेरणा स्रोतों को किन्हें मान रहा है, तो जो उसके आइडल्स हैं वो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, या अगर वो आपको आइडल मान रहे हैं तो आप किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आता है जो कि है भौतिक सुख सुविधा, जिसमें कि मेजरली टीवी और इंटरनेट रोल प्ले करता है। जैसा कि कोविड के दौरान इंटरनेट बहुत बड़ा एक वरदान था टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच का एक सामंजस्य बनाए रखने के लिए। उसी के साथ साथ कई सारे बच्चे इसका मिसयूज भी करना शुरू कर चुके हैं। तो ये प्लस और माइनस के साथ आता है हर चीज हमारी लाइफ में। अगला आता है कि बच्चों की आजकल फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गई है, तो उसकी वजह से उनका ध्यान डाइवर्ट नहीं होता और किसी गलत चीज में लग जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज भक्ति, विच कुड बी भक्तिमय आचरण एंड रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो हम एक एक करके इन सारे पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहला आता है एसोसिएशन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी भाग दौड़ की नौकरी वाली जिंदगी से समय निकालकर पता करने का कि आपका बच्चे का जो फ्रेंड ग्रुप है, इट कुड बी एनी फ्रेंड ग्रुप, कुड बी थ्रू सोशल मीडिया और फ्रेंड्स एट ट्यूशन, स्कूल या कॉलोनी के फ्रेंड्स, उसके आसपास का एसोसिएशन किन बच्चों के साथ है। वो बच्चे कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो कैसे बात करते हैं बड़ों के लिए, उनके विचार क्या हैं या उनकी सोच क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर बच्चा ऐसे ही एसोसिएशन में पड़ेगा जो कि गलत है, तो वो गलत कार्य करने के लिए
प्रवृत्त होगा, मतलब वो गलत कार्यों की तरफ टेम्प्ट होगा, क्योंकि उसे क्या लग रहा है कि ये सब कार्य करना एक बहुत ही यो वाला जो फीलिंग है या बहुत ही ब्रो वाला फीलिंग है वो होता है। तो हमें बच्चों के एसोसिएशन की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो दूसरा था वो था एनवायरनमेंट। बच्चा किन लोगों के साथ उठ रहा बैठ रहा है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बैकग्राउंड में एनवायरनमेंट कैसा है। क्या उसके आसपास के बैकग्राउंड में लोग गाली गलौज कर रहे हैं या फिर बड़ों की बेइज्जती कर रहे हैं, भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं, टीचर्स की इंसल्ट कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में बच्चे को कोई इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा, ये एज पेरेंट आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट आता है व्हाट दे सी दैट्स व्हाट दे डू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा आइडल किसे मान रहा है। अगर वो आपको आइडल मान रहा है तो आपको सबसे पहले अगर किसी चीज पे काम करना है तो अपने व्यवहार पे काम करना है कि आप किस तरह से दूसरों से बात कर रहे हैं, अपने बच्चों को डील कर रहे हैं, किस तरह से सिचुएशंस हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा आपसे देखकर सीख रहा है। पर अगर आप उनके आइडल नहीं हैं तो इट कुड बी एनीबडी इन द सोसाइटी और एल्स फ्रॉम द टेलीविजन। क्योंकि हमारे जमाने में बात कुछ अलग थी। हम दूरदर्शन देखते थे जिसमें हमारे जो आइडल होते थे वो भगवान श्री राम होते थे थ्रू रामायण, या भगवान श्री कृष्ण होते थे श्री कृष्णा जैसे चैनल्स जैसे शोज के थ्रू। और अगर हम कार्टून भी देखते थे तो वो मीना जैसा कार्टून होता था जो ज्ञानवर्धक होता था। पर आज के जमाने में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आप सभी को पता है किस लेवल के कार्टून्स और उसमें किस तरह की अभद्रता आने लगी है, और बच्चे अडल्ट कंटेंट वाली मूवीज भी देखने लगे हैं क्योंकि वो रेडिली अवेलेबल है हर जगह पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा किसे आइडल मान रहा है लाइफ में, तो आप बच्चे के साथ बैठिए, गपशप में, बातों में, खेल खेल में उनसे पूछिए कि उनके आइडल कौन है। और अगर आपको लगता है कि कोई आपत्तिजनक आइडल आपके बच्चे ने बनाया है, ट्राई टू चेंज इट, बट नॉट विथ फोर्स बट विथ माइंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आता है सुख सुविधा, जो कि हमने टीवी और इंटरनेट की बात की है, जिसमें हमने इससे पहले वाले पॉइंट में कवर किया है। तो इंटरनेट पे आपका कमांड होना चाहिए। आप जाइए और ब्राउज हिस्ट्री में देखिए कि आपके बच्चे ने क्या क्या देखा है, एंड यू हैव ऑल द राइट्स टू आस्क योर किड दैट व्हाई he or she was watching this particular website which is not supposed to be watched by kids। तो आप इस तरह के जो क्वेश्चंस करेंगे अपने बच्चे से तो बच्चे में डर रहेगा कि नहीं ये मुझे नहीं करना है, मम्मी पापा को पता चल जाता है। अभी क्या होता है, हमें लगता है कि ठीक है ना, बच्चा बिजी है इंटरनेट पे अपने फोन के साथ, शायद वो पढ़ाई कर रहा होगा, क्योंकि हमें भी अपना फ्री टाइम चाहिए। तो हम अपने फ्री टाइम के चक्कर में बच्चों पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो बच्चे पीछे से क्या कर रहे हैं, उन्हें पता है कि माँ बाप पूछने वाले नहीं हैं, तो उस लिबर्टी को लेकर दे यूज इट और दे मिस यूज इट। सो यू शुड ऑलवेज हैव अ ट्रैक ऑन व्हाट योर किड इज वॉचिंग ऑन इंटरनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर कीजिए। अगला आता है नो फिजिकल एक्सरसाइज। देखिए क्या होता था, पहले हम लोगों के ज़माने में हम इतना फिजिकल गेम्स खेलते थे, चाहे वो भागने दौड़ने का हो, छुपना हो, विष अमृत खेलते थे या एनी अदर गेम्स। तो हम इतना दौड़ने भागने का गेम्स खेलते थे कि हम थक जाते थे। हमारे दिमाग में सिर्फ होमवर्क, खेलना, खाना और सोना, इन चीज़ों के आगे हमें शायद जिंदगी दिखती ही नहीं थी। पर आजकल बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है, जिसके चलते उनका दिमाग, जैसे हम एक कहावत बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो उनका खाली दिमाग काफ़ी सारी उनको गलत चीज़ों में जोड़ता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। फर्स्ट फाइंड दैट आउट। इंटरेस्ट कुड बी इन आर्टिस्टिक, स्पोर्ट्स के थ्रू हो सकता है, किसी भी एरिया में आपके बच्चे का इंटरेस्ट हो सकता है। तो अपने बच्चे के एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे क्लासेस ज्वाइन करवाइए। क्लासेस नहीं तो उसकी एक्टिविटीज में उसे पार्ट दिलवाइए। थोड़ा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, अपने लिबर्टी कंफर्ट को छोड़कर बच्चे के साथ जाना होगा, इंटरेक्शंस करने होंगे कम्युनिटी में, और उसकी क्लासेस में जाकर टीचर से बात करनी होगी, फीडबैक लेना होगा, हाउ योर किड इज डूइंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज भक्तिमय आचरण। देखिए हम जब छोटे होते थे, हमने अपनी माँ को भगवान को भोग लगाते हुए, आरती करते हुए, या भगवान को शाम को दीप प्रज्वलित करते हुए, तुलसी के चारों तरफ दीप लगाते हुए देखा है।
और माने चाहे ना माने, हमें गणेश जी की आरती, जगदीश जी की आरती ये मुंह जबानी रटी हुई थी, क्योंकि हमारे माता पिता ये घर में किया करते थे। अब आज के बच्चों को आप देख लीजिए, क्योंकि हमारे घर का माहौल भक्तिमय नहीं है, क्योंकि हम भक्तिमय नहीं हैं, तो उसका असर बच्चों पे पड़ता है। प्लस उनको सुधारने के लिए या उन्हें मॉरल वैल्यूज देने के लिए महाभारत, श्री कृष्ण और रामायण जैसे शोज अब बहुत रेयर आते हैं, और आते हैं तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो प्लीज मेरा आप सभी से यही विनती है कि पहले आप सब अपने अंदर वो चेंजेस लाइए, और उसके बाद में आप अपने टाइम को, जैसे फ्री टाइम होता है ना माता पिता के लिए, तो उन्हें लगता है यार मैं ये कर लूँ, बच्चा तो फोन पे बिजी है ही, शायद पढ़ ही रहा होगा, वो ना सोच के अपने बच्चों पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। डायरेक्ट अगर आप बच्चे पे जाकर चार्ज करेंगे या उसे डायरेक्टली कुछ बोलेंगे, उससे बच्चा नहीं समझेगा, क्योंकि बच्चे रिवर्स साइकोलॉजी पर काम करते हैं। तो आप पहले ये फ्रेंड बनिए बच्चों के, उनके लेवल पे जाइए, उन्हें डांटिए मत, क्योंकि अगर आपने डांटा तो बच्चा आपसे शेयर करना बंद कर देगा। तो उनके लेवल पर जाइए, बच्चे का क्या थॉट प्रोसेस है उसे अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद एक फ्रेंड की तरह उसे समझने की कोशिश करके जो भी उसका इंटरेस्ट है उसमें उसे इंडल्ज करवाइए। It could be anything. It could be singing, dancing, painting, reading a book, playing cricket. It can be anything. It can be even gardening and cooking also. उसमें कोई बुराई नहीं है अगर बच्चा ये करना चाहता है तो। आप इन एक्टिविटीज के द्वारा धीरे धीरे करके स्टेप्स लीजिए, उन एक्टिविटीज को भक्ति के साथ जोड़िए, चाहे फिर वो भगवत गीता का एक श्लोक रिसाइट करना हो हर दिन। धीरे धीरे बच्चों को चैंटिंग, कीर्तन में मन लगवाइए, मंदिर लेकर जाइए, ताकि उनकी जो मॉरल वैल्यूज हैं वो स्ट्रांग बनेंगे, और उससे बच्चा आपका थोड़ा क्लियर माइंडेड चीजें सोच पाएगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप पेशेंस के साथ इस चीज को लगातार करेंगे, you will able to see a drastical change in your kid. Thank you for watching. हरे कृष्णा। एंड अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जुड़े रहें हमारे चैनल से इसी तरह के और वीडियोस के लिए।